Hello, welcome back to my channel English Saitya. Now in the last video we completed chapter's name 3 questions. Moving forward, there is a sweet short and very beautiful poem. The name of the poem is The Squirrel. It's written by Mildred Bohr Armstrong. Born कब हुई थी 11 नवंबर 1930 and died 20 फरवरी 2017 एट द एज ऑफ 86. नेशनलिटी क्या थी इनकी? ये अमेरिकन पोइट्री है, पोइट है. अवार्ड्स के इनके अवार्ड्स हैं नेशनल मेडल ऑफ साइंस 1990 एंड IEEE फाउंडर्स मेडल 2004 मोर. द स्क्वायरल. स्क्वायरल को हिंदी में क्या कहते हैं? गिलहरी कहते हैं. आपने हो सकता है अपने आसपास कहीं पेड़ पौधों पर ये हमेशा घूमती रहती है, कहीं देखा हो. ओके. तो जो पोइट है वो क्या कहना चाहे, क्या कह रही है? यू मे हैव अ सीन स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट. व्हाट डिड इट लुक लाइक? Here is a poet's description of just such a squirrel. तो कभी कभी हमें एक गिलहरी के बारे में बताती है जो क्या है, पेड़ पर बैठी है और गिलहरी की शक्ल को यहाँ पे जैसे लुक्स लाइक, व्हाट डिड इट लुक लाइक. तो और हमें बताता है कि ये कैसे अपने मेवे वगैरह खाता है. मतलब ये जो पोइट है ये यहाँ पे इस स्क्वायरल के बारे में डिस्क्राइब कर रही है कि कोई भी गिलहरी होती है, जब हम उसे करीब से देखते हैं तो क्या है, वो भाग जाती है एकदम से. तो उसका व्यवहार कैसा होता है, तो पोइट ने यहाँ पर गिलहरी के बारे में डिस्क्राइब किया है. ये पोम एक छोटी सी पोम है. ओके, 6 लाइन्स की. तो ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. उसने उसने क्या है, पूछ पूछ की तरह क्या है, एक प्रश्न चिन्ह पहना था. तो इसका इस स्क्वायरल के बारे में बात हो रही है. इसने क्या है, पूछ की तरह क्या है, क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है. एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और भूरे रंग का एक ओवरकोट पहना हुआ है, जो बड़ा सा कोट पहना हुआ है. वो कैसा लग रहा है, जैसे कोट पहना हुआ है इसने. ही सेट अप स्टे टू ईट अ नट. वो अखरोट खाने के लिए क्या है, सीधा बैठ जाता है. जैसे ये देखो, अखरोट खाने के लिए क्या है, बिल्कुल एकदम से सीधा सा बैठ गया. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. उसे चिढ़ाना और खेलना पसंद था. गिलहरी को क्या पसंद है? आपने भी देखा भी होगा, बहुत चुलबुली सी होती है, कभी इधर भागती कभी उधर भागती. तो इसे क्या है, इसे चिढ़ाना और खेलना बहुत ज्यादा पसंद है. एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम उसके पेड़ के चारों ओर दौड़ते थे तो क्या है, ही वेंट द अदर वे. तो वो क्या है, दूसरी तरफ चला जाता है. मतलब जो पोएट्री है वो कह रही है कि अगर हम ट्री के अराउंड, हम और मेरे दोस्त वगैरह उसके अराउंड दौड़ते थे तो क्या है, जो गिलहरी होती थी वो क्या है, दूसरी तरफ चली जाती थी. मतलब गिलहरी और मस्त, गिलहरी को भी खेलना वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है. गिलहरी कैसी होती है, गिलहरी का नेचर होता है, वो उसकी वो ना बहुत ज़्यादा चंचल होती है, मतलब बहुत एक्टिव होती है. तो जो पोइट है तो इसी के बारे में इस फॉर्म में डिस्क्राइब किया है उसने. सो इस दी स्क्वायरल समरी इन इंग्लिश. तो हम इसकी समरी को देख लेते हैं. जैसे स्क्वायरल इज अ लिटिल फन लविंग क्रिएचर. इट सिट्स ऑन अ ट्री एंड लव्स ईटिंग नट्स. इट हैज अ टेल विद अ कर्व एट द टिप. द टेल लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क्स. तो कैसे लुक करती, कैसे दिखाई देती है, क्वेश्चन मार्क्स की तरह दिखाई देती है उसकी टैग. इट लूज स्किन लुक्स लाइक अ ग्रे कोट. और जो गिलहरी होती है उसकी स्किन लूज होती है. तो हमें जो पोइट है उसकी पूंछ को कैसे डिस्क्राइब करती है, जैसे लगता है जैसे बड़ा सा कोट पहना हो गिलहरी ने. इट लाइक टू प्ले. और जो गिलहरी है उसे क्या है, खेलना पसंद है. व्हेन अ पर्सन रन आफ्टर इट, इट गोज इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो जब हम इसके पीछे भागते तो क्या है, ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भागती है. अगर हम उसकी साइड भागते तो वो क्या है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भागती है. तो वर्किंग विद द फॉर्म. तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से द स्क्वायरल वर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. ड्रॉ ड्रॉ अ squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट टेल. तो हमें क्या जो कभी है, कभी ये क्यों कहता है कि जो
गिलहरी है उसकी पूंछ पर प्रश्न चिन्ह रखा रखा गया है, रखा रखा था, मतलब जो पोइट है वो क्यों कह रहा है, मतलब। और आपको क्या है, एक गिलहरी के गिलहरी को ड्रॉ करना है, ये आप खुद से कर लीजिए। ओके, फाइंड द पिक्चर ऑफ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। आपको क्या है, जो जमीन पर बैठी हुई गिलहरी है उसका चित्र ढूंढो आप। ओके, एंड इसका आंसर क्या होगा? द पोइट सेज द squirrel wore a question mark for tail as the tail of the squirrel curled in a way that it appears like a question mark। तो जब जो कभी कहते हैं कि गिलहरी ने पूंछ पर प्रश्न चिन्ह लगा लिया था, क्योंकि गिलहरी की पूंछ इस प्रकार की इस प्रकार से मुड़ी हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे क्या है, उसने क्या है एक कोई उस ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसने क्या है एक प्रश्न चिन्ह उस पर क्या है एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जैसे हमने पिक्चर भी में भी देखा था। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे उसने क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल wear a tail? What do we say? Think, does an animal wear a coat? Consult a dictionary if you like and find out how the how where is used in different way। मतलब आपको लगता है यूजुअली मतलब एनिमल्स क्या है, एनिमल्स पूंछ पहने हुए होते हैं, पहनता है। और व्हाट डू वी से, और हम क्या कहें इसको, मतलब जो उसके पीछे जो पूंछ है। डस एनिमल वियर अ कोट? क्या आपको लगता है कोई कोई जानवर कोट पहनता है? कंसल्ट अ डिक्शनरी, तो आप चाहें तो इसे डिक्शनरी में देख सकते हैं। इफ यू लाइक, अगर आपको पसंद हो तो आप क्या है इसका इसके बारे में फाइंड कर सकते हैं। हाउ वेयर इज यूज इन डिफरेंट वेज, तो आप पहनने का मतलब जो पहनने का उपयोग विभिन्न तरीके से कैसे किया जाता है, तो इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर है नहीं। We don't say that an animal wear a tail. Instead, we say the animal has a tail. तो हमें क्या है इसके स्थान पे क्या क्या यूज करना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि कोई जानवर कोई पूंछ नहीं पहनता है। इसकी बजाय हम क्या कहते हैं कि जानवर के पास एक पूंछ होती है। According to the dictionary, the word wear is used to mean something that is used to cover. For example, we wear clothes। तो यहाँ पे क्या है, जो डिक्शनरी के अनुसार क्या शब्द पहनना शब्द का प्रयोग ऐसी वस्तु के अर्थ में किया जाता है जिसे क्या है हम ढकने के लिए करते हैं, मतलब जैसे हम उदाहरण के लिए हम कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। हु इज टीजिंग whom एंड हाउ? तो उसे चिढ़ाना, टीज मतलब चिढ़ाना, और क्या है प्ले, प्ले मीन्स खेलना पसंद था। हु टू टीज whom, तो कौन किसको चिढ़ा रहा था इस फॉर्म में, एंड और कैसे, हाउ। आंसर होगा इसका ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हेयर द पोइट इज टीचिंग द स्क्वायरल। तो यहाँ पे क्या है उसे उसे ही लाइक टू टीज, उसे क्या है चिढ़ाना पसंद है और खेलना भी पसंद है। हेयर द पोइट इज टीजिंग द स्क्वायरल, तो यहाँ पर क्या है गिलेरी गिलेरी को छेड़ रही, कभी क्या है गिलेरी को छेड़ रहा है, मतलब द पोइट विल अप्रोच द स्क्वायरल्स एंड एज सून एज ही नियर द स्क्वायरल। तो जो कभी है जो गिलेरी के पास जाती है, और जैसे गिलेरी उसके और जैसे ही वो गिलेरी के पास जाती है तो गिलेरी क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है। इट रन अवे इन द डिफरेंट डायरेक्शन, वो क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ पर पोएट के इस पोम के राइटर कौन थे, अभी हमने पढ़ा। हमने लास्ट मैंने पोइट के बारे में डिस्क्राइब भी किया था थोड़ा बहुत। इस पोम की राइटर है मिल्ड्रेड बॉस आर्मस्ट्रॉन्ग। और इस पोम में क्या है
पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब एक गिलहरी को क्या जो गिलहरी है उसको क्या है इंसान से कंपेयर किया गया है यहाँ पर कि वो जो गिलहरी है वो उसने एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है और एक बड़ा सा कोट पहना हुआ है और वो क्या है जब हम उसके पीछे भागते हैं तो वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भागती है। तो इस ब्यूटीफुल से पोम को जो पोइट है उसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो अगर आपको इस पोम फॉर्म के बारे में अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।